क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में, जहां लोग शांति और सुकून के लिए जाते हैं, वहां कुछ बंगलों में अजीब सी सन्नाटे वाली चीखें, डरावनी परछाइयां और पागलपन की दास्तानें छुपी हो सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऊटी के उन ब्रिटिश बंगलों की, जहां सिर्फ दीवारें ही नहीं, छतें और खिड़कियां भी चीखती हैं। जहां एक बार जो गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, ताले खोलते हैं उस रहस्य के जिसे इतिहास की किताबों ने कभी लिखा ही नहीं। ऊटी यानी उदगमंडलम, तमिलनाडु की हरी भरी वादियों में बसा एक शांत शहर। लेकिन आज से करीब 200 साल पहले ये इलाका ब्रिटिश अफसरों के लिए बना था। ब्रिटिश अधिकारी गर्मियों में यहां अपने परिवारों के साथ आते थे। यहां बने लकड़ी और पत्थरों से बने विशाल बंगले किसी इंग्लैंड की हवेली से कम नहीं लगते थे। लेकिन समय के साथ कुछ बंगले वीरान हो गए, कुछ में रहने वाले लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, और कुछ के साथ हुआ कुछ ऐसा जो आज भी समझ से परे है। ऊटी में ऐसे 3 बंगले सबसे ज्यादा बदनाम हैं। पहला, फर्न हिल बंगलो। ये वही बंगला है जहां बॉलीवुड फिल्म राज की शूटिंग के दौरान खुद फिल्म की टीम ने अजीब सी आवाजें सुनी थीं, फर्नीचर घसीटने की, किसी के चलने की, जबकि ऊपर की मंजिल में कोई था ही नहीं। बिपाशा बसु ने खुद इस घटना को मीडिया में बताया था। दूसरा, अर्ल्स बंगलो। यहां पहले एक अंग्रेज अधिकारी रहा करता था जो अचानक ही मानसिक संतुलन खो बैठा। लोगों का कहना है कि उसने खुद को बंद कर लिया और कई दिनों तक लगातार दीवारों से बातें करता रहा। जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो दीवार पर अपना सिर मारकर खुद को खत्म कर चुका था। आज भी इस बंगले से हर रात 2:30 पर उसी अफसर की चीखने की आवाजें आती हैं। तीसरा, हाउस ऑन द रिज रोड। ऊटी का यह हिस्सा आज भी सुनसान रहता है। इस बंगले में 1950 के दशक में एक ब्रिटिश परिवार रहता था जिनकी रातों रात मौत हो गई। कोई चोरी नहीं, कोई जहर नहीं, सिर्फ डर। रिपोर्ट में लिखा गया, द कॉज ऑफ डेथ अननोन, फेसेस लुक टेरिफाइड। क्या आप जानते हैं कि इन बंगलों में रहने वाले कई अंग्रेज अफसर अचानक पागल हो जाते थे? कुछ कहते हैं यहां की जलवायु और ऊंचाई मानसिक संतुलन पर असर डालती थी। लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि ये बंगले किसी शापित आत्मा के कब्जे में हैं। कुछ अफसरों की डायरी मिली जिसमें उन्होंने लिखा कि There's something in the night here. I hear whispers in my head. कई लोग मानते हैं कि अंग्रेजों ने आदिवासी लोगों की जमीनें छीनकर ये बंगले बनवाए थे और शायद उनकी आत्माएं आज भी इन दीवारों में कैद हैं। ऊटी के स्थानीय लोग आज भी इन बंगलों के पास शाम के बाद नहीं जाते। कुछ लोग हर साल यहां पूजा और मंत्रों का जाप करते हैं ताकि वो जो दिखते नहीं लेकिन सुनते हैं शांत रहें। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता है और कुछ लोगों का मानना है कि अगर किसी ने वहां मजाक में भी कुछ चिढ़ाया तो वो सपनों में आकर उन्हें सताते हैं। कुछ साल पहले एक दिल्ली का कपल ऊटी घूमने आया। उन्होंने इंटरनेट से एक सस्ता बंगला किराए पर लिया, अर्ल्स बंगलो। रात को अचानक दरवाजा खुद से खुलने लगा, खिड़कियों में किसी के झांकने की आहट आई और सुबह दोनों को नींद में चलते हुए बाहर जाते देखा गया। जब उन्हें रोका गया तो लड़के ने सिर्फ एक बात कही, वो मुझे बुला रही थी, मुझे जाना था। आज वो दोनों थेरेपी में हैं और उस बंगले को दोबारा किराए पर कभी नहीं दिया गया। तो दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर सच में कुछ ऐसा है जो हमारी दुनिया से परे है? ऊटी आज भी घूमने के लिए बेहतरीन जगह है, लेकिन अगली बार जब आप वहां जाएं और किसी वीरान बंगले की तरफ आपकी नजर जाए तो शायद कोई खिड़की से आपको देख रहा होगा। कहानी पूरी नहीं हुई है क्योंकि ऊटी की वादियां अब भी कुछ कहती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी ऊटी के किसी पुराने बंगले के पास गए हैं? शुभ रात्रि और याद रहे, हर खामोशी सिर्फ शांति नहीं होती,